साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, शब्दों के भेद कैसे होते हैं। तो पहला जो है वो तत्सम शब्द है। तत्सम का अर्थ होता है कि तत् जोड़ सम, यानी उसके समान, यानी संस्कृत के समान। जो शब्द हमें ज्यों के त्यों संस्कृत से उठा करके प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि हृदय, स्नेह, मातृत्व, श्रृंगार, सूर्य, स्वर्ण, क्षेत्र, युद्ध, शस्त्र, अस्त्र इत्यादि। तो संस्कृत का ज्यों के त्यों शब्दों का उसी रूप में उच्चरित होना और उसका प्रयोग होना हिंदी में तत्सम कहलाता है। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव का मतलब होता है संस्कृत भाषा के मूल शब्द से अन्य भाषाओं में या उसकी बोलियों में उसका कुछ विकृत रूप, परिवर्तित रूप हमारे सामने आता है, वो तद्भव होता है। यानी कि अगर सूर्य है, उदाहरण के तौर पे लें तो सूर्य को हम तद्भव रूप में सूरज लिखते हैं। घट है तो घड़ा लिखते हैं, भिक्षा है तो भीख लिखते हैं, पत्र है तो पत्ता लिखते हैं। इस तरह गृह है तो घर लिखते हैं और अन्य उदाहरण भी दिए गए। तो दुग्ध को दूध लिखते हैं। तीसरा जो होता है इसमें देशज शब्द होता है। देशज शब्द का मतलब है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो बोलियां बोली जाती हैं और उसको उस शब्द को हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं तो उसको हम देशज कहते हैं। देशज का अर्थ होता है देश जो यानी देश में जो जन्म लिया है, और ये सब संस्कृत भाषा के नहीं होते। इन शब्दों पर स्थानीय भाषाओं का प्रभाव होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। स्थानीय भाषा यानी बोलियों का प्रभाव होता है। जैसे खटपट, झुग्गी, झटपट, खूंटी, खिड़की, थैला, लकड़ी, लोटा आदि क्या है, देशज शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में चौथा जो है उत्पत्ति के आधार पे वो है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द का अर्थ होता है विदेश यानी विदेश में जन्मा, यानी किसी दूसरे देश से आया हुआ कोई शब्द है। जैसे हमारे भारत में इसमें तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेज, मुग़ल बहुत सारे शासक हुए हैं और उन्होंने अपने अपने भाषाओं के शब्दों का हिंदी पर प्रभाव पड़ा है, तो वो शब्द हमारे सामने आ गए हैं। जैसे कि हम डॉक्टर कहते हैं तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में डॉक्टर कहा जाता है। अचार शब्द, नमक शब्द जो फ़ारसी से आया है, कैंची शब्द जो तुर्की से आया है। तो इस तरह से के शब्दों का प्रचलन जब हम अपनी हिंदी भाषा में करते हैं तो उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। तो हम उत्पत्ति के आधार पे हमने सीखा कि तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं और विदेशज शब्द होते हैं, जिससे हमारी हिंदी क्या है, समृद्ध हुई है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड